हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 3 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो मैंने इस वीडियो में उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आप सभी को स्टार्टिंग में ही कि आज सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं था, आज मल्टीपल सब्जेक्ट का एग्जाम था। तो जो पेपर वन के जो क्वेश्चन हैं वो किसी अदर सब्जेक्ट में कुछ और हो सकते हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ही जैसे 50 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि जो मेरे एग्जाम में था ही नहीं, तो उसका मतलब है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में पूछा गया था। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। ये जो मैं फीडबैक देता हूँ, जो टॉपिक्स डालता हूँ, वो आप लोगों के द्वारा ही कन्वे किए जाते हैं। स्टूडेंट्स ने जो जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उन्होंने ही कन्वे करें। तो जो डीआई पूछा गया था वो इजी लेवल का था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, बन गया था। आरसी एक मैनेजमेंट इन एंशिएंट टाइम्स के ऊपर पूछा हुआ था, इजी क्वेश्चन था। वैलिडिटी फ्रॉम रिसर्च पे क्वेश्चन बन रहा है बार बार, और मैं प्लान कर रहा हूँ उसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दी जाए। हेतुभाषा पे क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। तो गाइस देखो, क्योटो प्रोटोकॉल में टोटल 7 गैसेज हैं। पहले 6 हुआ करती थी, अब 7 को गैस को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर पूछा गया था। सर्वे मेथड पूछा गया था आज। क्वेश्चन ऑन मेलवेयर, वायरस, स्पाइवेयर एंड फिशिंग, शायद इससे मैचिंग तक का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। तो गाइस देखो, मैंने आप सभी के लिए इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। वायरस हो गया, मेलवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, सब कुछ ही पढ़ाया हुआ है इसके अंदर, फिशिंग भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है 29 मिनट की। इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी आपके टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाएंगे। जितने टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, टाइप्स ऑफ मेलवेयर होते हैं, सब कुछ ही मैंने कवर किया हुआ है। तो ये वीडियो कैसे मिलेगी, कहाँ से देख पाएंगे आप लोग? कुछ नहीं करना, सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटोर, पूरा नाम लिखना है, तीनों वर्ड, उसके बाद लिख देना वायरस। लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो जिनके भी एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इस चीज को। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी हुई गई थी बिट्स, बाइट्स एंड निबल से रिलेटेड। तो ऐसे देखो, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, जिसमें जो बाइनरी डिजिट में इसको शो किया जाता है 1 और 0 में। फिर आता है निबल, जिसमें 4 बिट्स होती हैं। फिर आता है बाइट, जिसमें 8 बिट्स होती हैं। फिर केबी स्टार्ट हो जाता है, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेबी, वाईबी। तो हाईएस्ट योटा बाइट हो गया और लोवेस्ट आपका बिट हो गया। तो इसमें पूछा होता है स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था आज के एग्जाम में बना है। तो जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना इस चीज को, क्योंकि मेमोरी के साइज से रिलेटेड तो क्वेश्चन पहले भी काफी बार बन चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन। तो गाइस देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर काम, टास्क को करते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, तो आपका गूगल क्रोम का काम क्या है कि वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होकर के आपको सर्च करने में हेल्प करता है, ब्राउजिंग करने में हेल्प करता है। ऐसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, स्काइपी हो गया। ये जो पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन होती है, एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप इंस्टॉल करते हो और वो आपका पर्टिकुलर काम करती है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो पूरे सिस्टम को ही चलाते हैं। जैसे विंडोज हो गया, विंडो हो गया, ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे एंड्रॉइड हो गया, आपके मोबाइल फोन में कंप्लीट मोबाइल ही चला रहा है वो सॉफ्टवेयर, तो उसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन आज के एग्जाम में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। आज के एग्जाम में लैन, मैन, वैन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैचिंग करनी थी। सबसे छोटा पैन होता है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है। फिर होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि 10 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। मैन आता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। या फिर आएगा आपका वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हजारों किलोमीटर तक फैला होता है। तो इससे मैचिंग का क्वेश्चन था, शायद पूछा होगा कि डिस्टेंस वगैरह पूछी होगी मे बी। पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आज भी, और इन स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बन रहे हैं। और गाइस मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, एक ऐसी क्लास हमारी जिसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पॉलिसी कवर हो रहा है, इंडियन लॉजिक कवर हो रहा है, स्क्वायर प्रोपोजिशन कवर हो रहा है, एंड इसी क्लास में मैंने मूड एंड फिगर भी करवाया हुआ है। तो एक ही क्लास के अंदर चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं, मिस मत करो गाइस, मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस क्लास में बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। तो ये रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 है। तो मैं रिवीजन सीरीज 3.0 जो प्लेलिस्ट है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें क्लास नंबर 6 जाके आप देख लेना। यहाँ से आपके जो जितने भी टॉपिक एक सिंगल क्लास में कवर हो जाएंगे। विंड मिल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, ये क्या होता है? आपने देखा भी होगा इस तरह से जो विंड मिल लगी होती है। विंड मिल एक मशीन होती है दैट यूज विंड टू जनरेट पावर। ये हवा का यूज करती है, जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतना ज्यादा घूमेगी और पावर जनरेट करेगी। कन्वर्टिंग विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी फॉर टास्क लाइक
ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर और इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग मॉडर्न एंड टर्बाइंस। तो इससे मतलब बिजली बनाने का काम होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद, हवा की जितनी स्पीड होगी उससे कितनी एनर्जी जनरेट होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। गाइस आज मेरी थोड़ी तबीयत से खराब है तो मेरी आवाज शायद सही सही नहीं आ रही होगी। एयर पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नाइट्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑर्गेनिक, मैं तो गाइस बोल ही रहा था कि एयर पॉल्यूटेंट अभी भी पढ़ लो जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, स्पेशली AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो लेवल होते हैं उनको याद कर लो, क्योंकि अभी तक इस पे क्वेश्चन बना नहीं है तो अपकमिंग सेशन में बन सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे क्वेश्चन था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज गिवन थी जो कि बन गई थी। डायरेक्शन डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं इन टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेके आऊंगा वीडियो अगले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें हम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर कैसे करना था। हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अलग से सॉल्यूशन के ऊपर, तो वो वीडियो का वेट करिए, 1 से 2 घंटे में आ जाएगी वीडियो। स्टेटमेंट बेस्ड मैथ कोई क्वेश्चन देखे गए आज के टाइम पे, ये ट्रेंड बन गया कि स्टेटमेंट बेस्ड 4 स्टेटमेंट दी होती, पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो इसमें फ्रैक्शन हो गया, एवरेज स्पीड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अरेंज करना था वाइस चांसलर्स को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। लॉजिकल इक्विवेलेंस में कन्वर्जन का क्वेश्चन था, अभी तक नहीं बना बट अब बनने लगा है ये क्वेश्चन। तो गाइस देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। उनको लगता है मैं इस टॉपिक को छोड़ ही दूं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टॉपिक। और मैंने इसीलिए इस टॉपिक को इतना इजी बना दिया है। गाइस देखो, इस वीडियो को जो कि 34 मिनट की है, इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे लगे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इजी बनाने के तरीके पहले ढूंढे कि इस टॉपिक को इजी कैसे बनाया जाए, ऐसा मैं कैसे डिलीवर करूं कंटेंट की बच्चों को इजी लगे। तो इस 34 मिनट की वीडियो में मुझे 8 से 10 घंटे लग गए, तब जाके 34 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने। सोचो कितनी मेहनत होगी इस वीडियो के पीछे, किस लिए? आप लोगों के लिए। तो जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, देख लो ये वीडियो लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। इस तरीके से, इतने आसान तरीके से, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ 3 मैंने रूल बना दिए हैं। उन 3 रूल को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने चीजें एक्सप्लेन करी है। इस वीडियो को मैं काम करूंगा, इसका लिंक ही मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं, देख लो, मिस मत करना। मेजरमेंट स्केल से क्वेश्चन था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो इसमें सबसे छोटा स्केल नॉमिनल तो होता है, सबसे बड़ा स्केल रेशियो माना जाता है। और बाकी इसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी को एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। आई थिंक 31 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी सभी को दे रखा है, बाकी यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज इसको मैं ऑलरेडी आप सभी को समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। असर्शन रीजन पे क्वेश्चन बनने लगे हैं आज के एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन पे पूछे गए हैं। तो असर्शन रीजन सॉल्व करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। टाइप्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। ब्लू बेबी सिंड्रोम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किस वजह से होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। तो ये एक बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। It happens blood can't carry enough oxygen to tissues like making lips, nail and skin appear blue। तो इससे बच्चा जो थोड़ा ब्लू पड़ने लग जाता है, इसी वजह से इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम रखा गया है। तो ये किस वजह से होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस वजह से। एनईपी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें पूछा हुआ था कि बताओ आपको कुछ सॉफ्टवेयर गिवन, मतलब कुछ ये गिवन थे और डिवाइसेस गिवन थे, उसमें बताना था कि कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया। स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब गाइस देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे लग ही रहा था कि आज पूछा जाएगा, क्योंकि आज कॉमर्स का एग्जाम था। तो कॉमर्स के एग्जाम में जो पेपर 1 होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनने बहुत आम बात होती है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए थे। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ। इस क्लास में बात कर रहा हूँ, ये क्लास मैंने अभी कुछ दिन पहले करवाई थी। मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक बनता है और इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप एक्टिव हो तो आपको पता होगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ आप सभी के साथ। इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं। आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जून 2025 में पूछा गया था। मीन गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है। इसका फॉर्मूला ये होता है, आप याद कर लीजिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ये ऊपर ये जो है ना, ये एसडी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा? इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, CV इंटू मीन अपॉन में 100। तो जो भी पूछा जाएगा आप उसका आंसर निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है। बाकी देखो, इतना डिटेल में तो कराने का टाइम नहीं है। अगर मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया तो मैं 1 से 2 घंटे में आपके लिए क्वेश्चन ही करवा दूंगा।
तो ये जो मैं दिखा रहा था अभी क्लास, इसको आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन। तो आप इसको देख सकते हैं, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है। एक्टिव ऑडियंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मैचिंग क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन रिसर्च, ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगेन गाइस, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ट्रेन स्पीड, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीटेड मोड में बन रहे हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से दोबारा से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, छोटी सी 10-15 मिनट की। और तब तक आप चाहें तो इस वीडियो क्लास को देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी है यूट्यूब के ऊपर। तो अगेन कैसे क्लास देख पाएंगे आप लोग, सिंपल वही तरीका है जो मैं हमेशा हमेशा आपको बताता हूँ। यूजीसी नेट मेंटोर चैनल का पूरा नाम लिखना, आगे लिख देना ट्रेन, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इसको जरूर देख लें एग्जाम में जाने से पहले। सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन था कि मतलब पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट और दे दिया, अब बताओ कितना टोटल डिस्काउंट हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा अगले 1 से 2 घंटे में, जब मैं वीडियो लेके आऊंगा दूसरी। पुराना इसका क्वेश्चन था, मेमोरी पे रैम रोम पे क्वेश्चन था, कंप्यूटर मेमोरी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। ओपन एजुकेशन पे क्वेश्चन था। रिसोर्स लाइसेंस टाइप्स ऑफ डोमेन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। डॉट कॉम कमर्शियल यूज के लिए होता है, डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेती है, डॉट नेटवर्क, डॉट इन्फॉर्मेशनल, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। एनएपीसीसी पे क्वेश्चन था, ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर टोटल 8 मिशन है इंडिया ने बनाए हैं, ये जिनको अचीव करना है। इसको 2008 में बनाया गया था, ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सके, मतलब इसको ज़्यादा प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अब इसके अंदर जो 8 मिशन है वो ये हैं, आपकी स्क्रीन पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में आपके। आज फिर से पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पे बन गया है क्वेश्चन गाइस, तो इसलिए अ, आपके लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, जिसको नहीं पता पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मैं बता दूं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये टी टेस्ट हो गया, एनोवा पियर्सन कोरिलेशन, ये सब पैरामेट्रिक होंगी। नॉन पैरामेट्रिक हो जाएंगे मैन वाइटनी और ये जितने भी मेंशन है यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि होते क्या है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इसके ऊपर गाइस देखो मैंने काफ़ी डिटेल में क्लास ली थी। गाइज मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये एक मास्टर क्लास है, एक छोटी सी, पता है ये शायद 20 या 25 मिनट की क्लास है, और इसको मैं मास्टर क्लास इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस एक छोटी सी क्लास में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, सब कुछ ही कवर हो जाएगा एक सिंगल क्लास से। तो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस क्या होता है, कब यूज किए जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है इसके अंदर। छोटी सी क्लास है, देख लो। जिनके एग्जाम अभी होने बाकी में तो पछताओगे बाद में, बिकॉज इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आप गाइज यकीन नहीं मानेंगे। पिछले 3-4 शिफ्ट में पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पे बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिसको नहीं आता है इस क्लास को देख लीजिए, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मैं क्लासेस इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हो, एटलीस्ट वही लोग एडवांटेज ले लें, जिनके एग्जाम हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते। ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन आप कर सकते हो 50 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर 1 की। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, चैनल पे विजिट करके आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेपर जो था ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी हो बहुत टफ हो, पेपर मॉडरेट लेवल का आ रहा है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो करते हुए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ऐसे देखो, अभी जिनके एग्जाम अच्छे गए तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा गया तो आप जून 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमने 6 मंथ और 12 मंथ के जो कोर्सेज हैं वो आपने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, एक और दो दिन के लिए हमने आपको अवेलेबल करवाया था, 1 जनवरी और 2 जनवरी को। लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पर एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, आज 3 जनवरी है, आज रात 12 बजे तक के लिए आप ऑफर और अवेल कर सकते हैं। ये जो फ्लैट 20% डिस्काउंट है वो साल में सिर्फ एक बार आता है, न्यू ईयर पे। नहीं तो किसी जो फेस्टिवल आते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% डिस्काउंट ही रहता है। तो आप 20% जो डिस्काउंट उसको अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार हम मॉक टेस्ट में एक नई चीज ऐड करने वाले हैं कि हम मॉक टेस्ट अब पीवाईक्यूज के थ्रू कराएंगे, मतलब जो पीवाईक्यूज है वही क्वेश्चन डालेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहे। तो मॉक टेस्ट इस बार और हम अपडेट करने वाले हैं, तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।